ईडी ने जो है चार्जशीट सबमिट कर दी केजरीवाल के खिलाफ और अब उन्होंने बोला है कि 37वें कैदी केजरीवाल है और 38वीं जो है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी पार्टी के ऊपर केस दर्ज हुआ। देखिए, ये तो कोर्ट ने पहले ही कहा था, कोर्ट के कहने पे ही उनको उनकी पार्टी को आरोपी बनाया गया था। क्योंकि देखिए, एंड ऑफ द डे पैसे के लेन देन में केवल बेनिफिशियरी देखा जाता है कि भैया फायदा किसको मिला है या फायदा किसने लिया है। तो फायदा तो केजरीवाल ने लिया नहीं था, मनीष सिसोदिया को तो कुछ हुआ नहीं था, सारा पैसा गोवा चुनाव में खर्च हुआ था, वो आम आदमी पार्टी ने खर्च किया था। तो पार्टी तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी, कन्विक्ट तो आम आदमी पार्टी ही होगी। देखिए, होता ऐसा है कि किसी कंपनी पे जब कोई केस दर्ज होता है तो सब कंपनी का लेबर नहीं पकड़ा जाता, उसका डायरेक्टर ही पकड़ा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो होता है एसेट जो होता है वो कंपनी के नाम पे होता है। तो और जब कहीं कुछ जब्ती होती है या रिकवरी होती है तो वो कंपनी के ही एसेट को पहले हाथ लगाया जाता है, बाद में आपकी पर्सनल चीज़ पे आया जाता है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल उसके हेड हैं, इसलिए कैदी नंबर 37 हो गए। बेनिफिशियरी उनकी पार्टी है, इसलिए वो कैदी नंबर 38 हो गई। सौरभ भारद्वाज विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि बीजेपी बहुत ही घटिया राजनीति कर रही है, ईडी को भड़का रही है, ईडी से काम करवा रही है। देखिए, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, केस दर्ज कराया अजय माकन ने, सुनवाई केस खुलवाया अजय माकन ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध करके। ठीक है, अब जांच शुरू हो रही है, अरविंद केजरीवाल जेल में आ गए तो वो तो कहते हैं हमारे यहाँ बिल्ली के भाग से सिकड़ टूट गई। तो अब भाजपा वालों को बैठे बिठाया, मुद्दा मिल गया, नहीं तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं था इस केस में। दूसरे का छोड़ दीजिए, दिल्ली पानी का मैटर ही ले लीजिए, दिल्ली पानी का मुद्दा किसने उठाया था? किसने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। तो काम तो कांग्रेस कर रही है, भाजपा वालों तो बाद में वो मलाई खाने आ रहे हैं आजकल, उन्होंने तो कुछ किया नहीं अभी तक। तो सर, क्या बीजेपी सच में कोर्ट को खरीद रही है, केजरीवाल की बेल रुकवा रही है, केजरीवाल के अगेंस्ट जो कोर्ट में केस है उसे आगे आज कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इनके खिलाफ जरूरत से ज्यादा ही एविडेंस मौजूद है, इसलिए हम इनको बेल नहीं दे सकते। हाँ, अब इस पे सुनवाई चालू रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि उनको, क्या लगता है क्या सजा मिलनी चाहिए केजरीवाल को? मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 15 साल के लिए जेल होनी चाहिए मिनिमम। सर, देश राजधानी जैसी 10 साल पहले थी, क्या वैसी अब भी है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ दिल्ली में। भैया, आप वो पुल देख लीजिए जो अंडरपास बना है, एमसीडी इनके अधीन है। नल वाटर सर्विस जो वाटर ड्रेनेज का सिस्टम इनको लगाना था, वो आज तक नहीं लगा है, बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ आप मानते हैं कि शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली फिर भी अच्छा कार्य कर रही है? देखिए, शीला दीक्षित ने निश्चित तौर पे दिल्ली के लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं देखिए, शीला दीक्षित और कांग्रेस, इन दोनों लोगों ने पिछले 10 साल निकाल दीजिए, लास्ट के पिछले 25 सालों में जब हम यंग थे, इन लोगों ने जितनी गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज किया है वो दिल्ली के पतन का मेन कारण है। इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के ऊपर मैं नहीं डालता, ये सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और भाजपा की है। उन लोगों ने ही दिल्ली का बेड़ा करके अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाना हमारी गलती है। देखिए, कोई चीज़ अगर बन गई है तो उसको तोड़ के बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और फिर तोड़ने में भी दिक्कत होती है। भैया, किसी ने घर बना लिया, आप उसका कैसे तोड़ेंगे? या तो रूल बना दीजिए भैया, जिसका घर गलत है वो नहीं रहेगा, चाहे कहीं भी हो। लेकिन यहाँ ह्यूमन राइट आ जाता है, ये गलत। या तो आप नियम चेंज कर दीजिए भैया, जिसको जो मर्जी करे, अगर नियम बनाइए तो उसका पालन करवाइए। मतलब यहाँ तो यही चल रहा है कि मैं ईमानदारी से अपना घर बनाया हूँ तो कोई बात नहीं, किसी ने 500 घूस दे के अपना घर बनाया तो उसका घर भी रेगुलर हो गया, तो फायदा क्या हुआ इस कंट्री में रूल से रहने का? सर, आप क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि विधानसभा के चुनाव सर? मुझे लगता है कि उनकी पार्टी टूटने वाली है सब। हाँ, वो तो शुरुआत हो गई ना। अभी तो पंजाब में भी है। पंजाब में तो भगवंत मान लेके गायब ही हैं। पंजाब में तो आते, आज तक वो अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं आया किसी दिन। आम आदमी पार्टी ने उनको, केजरीवाल को चुनाव, उन्होंने अपनी अलग ही आम आदमी पार्टी बना ली है। उन्होंने तो पंजाब में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया। एक दिन गए थे, तुरंत वापिस आ गए। एक रोड शो कहीं कर रहे थे, वो भी भाग के आ गए। दिल्ली में भी राहुल गांधी ने उनको नहीं पूछा था। सर, आम आदमी पार्टी अब क्या लगता है आपको, क्या एक्शन लेगी केजरीवाल को बचाने के लिए? अतिशी जी क्या कुछ करेंगे दिल्ली की समस्याएं कम करने के लिए? नौटंकी बस। कैसी नौटंकी? जैसे वो पानी के लिए नौटंकी कर रही थी, उनसे अरविंद केजरीवाल को बचाने की नौटंकी करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी में टूट फूट शुरू हो चुकी है, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा, यानी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये बात नोट करके रखिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आएगी, सरकार बनने जा रही है। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं, बीजेपी आनी चाहिए नहीं आएगी। अगर नुपुर शर्मा को ये लोग कुछ करते हैं तो हो सकता है अपने पुराने ढर्रे पे वापस आए, तो हो सकता है कोई चांस बने, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कांग्रेस सरकार बनाएगी। आप चाहते हैं कांग्रेस सरकार बनाए? मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी जी। मतलब ताकि दिल्ली में कुछ तो काम हो, ये श्योर है। आपको क्या लगता है क्राइम हब बन चुका है दिल्ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है।
ईस्वी के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती है। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं है। नहीं लोग कहते हैं कि दिल्ली को क्राइम हब बना दिया है, सबसे ज्यादा क्राइम्स यहाँ हो। नहीं, ऐसा दिल्ली में क्रिमिनल रेट बहुत कम है।